जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का एक और टॉपिक लेकर आ रहे हैं, प्यून के लिए स्पेशल होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप सीजीपीएफएम का भी कोई एग्जाम देते हैं जिसमें इंग्लिश है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्या है टॉपिक, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं विलोम शब्द, वैसे ही अंग्रेजी में करना है। इंग्लिश की वोकैबुलरी का पार्ट रहेगा आपके साथ साथ इसका क्या है, आपका शब्दावली जो है बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत नॉलेज बेस मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करेंगे। फेसबुक पे हो तो पेज लाइक कर दीजिएगा। बाकी सारी चीजें जैसे हम लोग हर बार बोलते हैं वैसे आप करते चलिएगा। खूब सारे एग्जांपल है जिसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे पहला है, आप देखिएगा आइडियल किस प्रकार से हम लोगों ने बनाया है। एक शब्द है, उसका अर्थ यहाँ लिखा है और इसके बाद उसका विलोम कहाँ है, यहाँ होगा। जैसे आपको क्वेश्चन में ये दे सकता है, ये दे सकता है, तो शब्द का पहले भावार्थ समझेंगे, उसके बाद विलोम समझेंगे। जैसे अफेम, अफेम का मतलब क्या हो जाता है आपका स्वीकार करना। AFFIRM, अफेम, अफेम का मतलब क्या, स्वीकार करना। किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो तो क्या कहलाएगा, अफेम। उसका विलोम क्या होगा, अस्वीकार करना है ना, अस्वीकृत करना, उसको क्या बोलते हैं, डिनाई, है ना। क्या बोलते हैं, डिनाई। जैसे उसने आपसे कोई बात कही, आप उसके जो चीजें हैं या उसके विधेयकों से या संकल्पों से आप उतना अच्छे से आप पॉजिटिव नहीं जाते, उनको स्वीकार नहीं करते, तो क्या बोलोगे, डिनाई करना। जैसे आपको कोई गिफ्ट देता है, आप नहीं लेते, तो क्या बोलोगे, उसने मेरा गिफ्ट डिनाई कर दिया। या बहुत सारे में ले सकते हो आप, डिनाई। चलिए ऐसे ही दूसरा रहेगा आपके पास क्या, बंजर। बंजर क्या, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए भूमि। बंजर का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ भी नहीं उगता है या उगने में बहुत कठिन होता है, आसानी से कोई भी चीज अगर नहीं उगती तो उसको हम लोग बोलते हैं बंजर। बंजर को क्या बोलते हैं, बी से ही रहेगा बैरन, है ना। बंजर का मतलब क्या, बैरन। इसका अपोजिट क्या होगा, उर्वर। हिंदी में भी करते चलेंगे। तो बंजर का अपोजिट क्या होगा, उर्वर। उर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल। तो फर्टाइल लैंड, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, फर्टाइल लैंड ऐसी भूमि जहां पर वस्तु या वनस्पति आसानी से उपजे, वो फर्टाइल। और जहां पे आसानी से नहीं हुए वो है आपका बंजर। चलिए ऐसे ही कठिन, कठिन को क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, काइंड या कंपैसिनेट। इसको जरूर एक बार चेक करिएगा। इसके बाद आते हैं हानि में या बदनाम करने में। जैसे वर्ड आएगा इसके लिए डैमेज। देखो हानि का मतलब लॉस भी होता है, बट हम लोगों को वर्ड से जाना है डैमेज। डैमेज का मतलब क्या है, हानि होता है। कैसे समझोगे, जैसे मान के चलिए अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई वस्तु टूट वगैरह गई, या भूकंप आया, तो क्या होता है, जब हानि होती है तब हम लोग क्या बोलते हैं, कितना डैमेज हुआ, है ना। जैसे गाड़ी कोई ठुकी तो हम लोग क्या बोलते हैं, कितना डैमेज हुआ। ये हो गया एक डैमेज का। दूसरा क्या है, अगर किसी को कोई बदनाम करता है तो कैसे बोलता है, उसने मेरी इमेज को डैमेज किया। ऐसे बोलते हैं ना, इमेज को डैमेज किया मतलब बदनाम किया। तो ये डैमेज का अपोजिट क्या होगा, जैसे आपकी गाड़ी ठुकी, आपको डैमेज हुआ, तो आप उसके लिए क्या कराएंगे, उसके लिए आप रिपेयर करवाएंगे या एक नई गाड़ी खरीद लेंगे जो इंप्रूव्ड होगी। या जैसे कोई कमी आ रही है तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे हम लोगों ने पहले अलग टेक्नोलॉजी में थे, फिर धीरे 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 टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो डैमेज का अपोजिट इंप्रूव हो सकता है। चलिए ऐसे ही एक चीज होता है अर्ली। अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी आने वाला या जल्दी होने वाला। जैसे सुबह सूरज जल्दी उगता है ना। आप किसी स्थान पर जल्दी पहुंचते हो, पहले होने वाला या जल्दी होने वाला क्या रहेगा, अर्ली। अर्ली का अपोजिट क्या होगा, जो पहले होता है उसकी जगह पे क्या होगा, जो देर से पहुंचता है, मतलब लेट, बिलेटेड, ओवरड्यू। ओवरड्यू मतलब ड्यू मतलब होता है टाइम पे, ओवरड्यू मतलब टाइम आपका निकल गया। ओके, इस तरीके से समझिएगा। जैसे कभी आपको बर्थडे विश करना है ना। आपका बर्थडे था 15 तारीख को, बट आपने विश नहीं कर पाया, मतलब सामने वाले का बर्थडे था 15 तारीख को, आप 15 तारीख को विश नहीं कर पाए, 16 को करे, तो कैसे बोलते हो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, है ना। मतलब क्या है, आप बता रहे हो आप लेट हो गए हो। अगर 15 को बर्थडे आप जल्दी कर दोगे तो अर्ली हैप्पी बर्थडे ऐसे कुछ नहीं होगा। चलिए, है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है अर्थली। अर्थली का मतलब क्या है, सांसारिक। जो इस धरती पर आपको होने वाली घटनाएं दिखेंगी, नॉर्मली जो धरती पे होने वाली घटनाएं हैं, ये जो धरती पे संभावित रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थली। अर्थली का अपोजिट क्या होगा, अर्थली का अपोजिट होगा आपका क्या कहते हैं, हेवनली या स्पिरिचुअल। जो सामान्य तौर पर घटनाएं होती है उनको हम लोग बोलते हैं अर्थली, जो नहीं होती उसको बोलते हैं हेवनली या स्पिरिचुअल। आप लोग सुने होंगे स्पिरिचुअल शक्ति है या एक तरीके से ऐसी अलौकिक घटना, है ना। अर्थली मतलब मान लीजिए लौकिक है, तो स्पिरिचुअल मतलब अलौकिक घटना है। कई बार बोलते हैं भूत वगैरह आ जाना या फिर कोई भगवान का आभास होना, वो सब क्या है, हेवनली है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं इजी। इजी का मतलब क्या होता है, सुगम, आसानी से होने वाला है, सहज होने वाला। पेपर बहुत इजी था, मेरे से आसानी से बन गया, सरल, है ना। इजी का अपोजिट क्या होगा, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट या अनइजी, कठिन, है ना। चलिए ईज, ईज, है ना। ईज का मतलब क्या होता है, शांत करना। जैसे कोई गुस्से में तो क्या बोलते हैं, टेक इट इजी, है ना। ईज, ईज, ईज का मतलब क्या, शांत करना या शांत भाव वाला व्यक्ति। तो ईज का अपोजिट क्या होगा, एग्रेवेट। एग्रेवेट ये वर्ब है, मतलब किसी को शांत करना, मतलब हम क्या बोलेंगे, इजी करना, है ना। किसी को एग्रेवेट करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, एग्रेवेट हो जाएगा या बढ़ाना। ओके, इंक्रीज। चलिए ऐसे ही अल्पव्ययी या कम खर्ची, जिसको कम खर्चा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इकोनॉमिकल बॉलर है। इकोनॉमिकल बॉलर है मतलब क्या है, बहुत कम रन पिटवाता है या बहुत कम रन देता है। जितना कम इकोनॉमी दिखेगा
उतना अच्छा। जैसे मान के चलिए किसी बॉलर का इकोनॉमी 5 है 6 है तो बोलेंगे इकोनॉमिकल है, अगर कोई 10 का तो बोलेंगे भैया वो इकोनॉमिकल नहीं है, वो महंगा है, वो क्या है, एक्स्ट्रा वेजेंट है। ऐसी गाड़ियों के लिए होता है इकोनॉमिकल गाड़ी, मतलब क्या, जिसका माइलेज अच्छा हो या कम पैसे में उसका आपका पूरा मेंटेनेंस हो जाए, इकोनॉमिकल बोलते हैं। उसका अपोजिट क्या होगा, एक्स्ट्रा वेजेंट। चलिए ऐसे ही आते हैं एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप खा सकते हैं। जब भी आप जाएंगे तो कोई भी वस्तु, दो तरीके के तेल आते हैं, एक होता है एडिबल ऑयल, एक होता है नॉन एडिबल ऑयल या इनएडिबल ऑयल। एडिबल का मतलब क्या, जिसको आप खा सकते हैं, जैसे खाने का तेल आता है, सरसों का तेल आ गया है ना, इसके अलावा सोयाबीन का तेल हो गया, इसको आप खा सकते हो, तो वो एडिबल ऑयल में है। पर जो कॉस्मेटिक वाला, सिर में लगाने वाला है या कहीं और लगाने वाले तेल जो होते हैं उसको नहीं खा सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएडिबल। अब जैसे पैराशूट है, वो बोलते हैं हम तो एडिबल ऑयल है, बट लगाते हैं उसको सिर पे तो कुछ कुछ वैसे दिखेगा। जिसको आप खा सकते हो ऐसी वस्तुएं, देखिए तेल का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसी कोई भी वस्तु जो खाने योग्य है उसको बोलेंगे एडिबल, जो खाने योग्य नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनएडिबल। ऐसे ही होता है एक वर्ड क्या, खतरनाक, डेंजरस। जो खतरनाक वस्तु है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंजरस है। और जो सेफ है उसको क्या बोलेंगे, सेफ है। जो खतरनाक नहीं है उसको क्या बोलेंगे, सेफ है। या फिर हार्मलेस है। डेंजरस है, आपको हार्म कर सकता है, हार्मलेस मतलब आपको हार्म नहीं कर सकता, डेंजरस मतलब आपको हार्म कर सकता है, हार्म मतलब चोट आपको पहुंचा सकता है, तो हार्मलेस क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए ऐसी नेक्स्ट देखिएगा, डेयरिंग। बहुत डेयरिंग बाज लड़का है ना, बहुत डेयरिंग बाज लड़का है। डेयरिंग बाज मतलब क्या है, शूरवीर है या साहसी है, डेयर रखता है कुछ भी चीज करने का, कहीं पे भी चले जाता है। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका पृथ्वीराज चौहान बहुत डेयरिंग राजा थे, शूरवीर राजा थे, इस तरीके से बोलेंगे तो डेयरिंग हो गया। डेयरिंग का अपोजिट क्या होगा, कावर्डली। याद रखना, कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है जो डरपोक हो या कॉशंस। ओके, प्रिकॉशंस मत करिएगा, कॉशंस करिएगा। डेयरली मतलब साहसी और कावर्ड मतलब क्या हो गया आपका, जो साहसी नहीं हो, डरपोक हो। ऐसे ही डार्क, डार्क हम लोग यूज करते हैं जनरली दिखाने के लिए काला या सावला। जैसे अगर आप जाएंगे, जैसे चेहरा बोल दीजिए, मेरा बोल दीजिए या किसी और का बोल दीजिए, वो कैसे बोलेंगे कि भैया हमारा डार्क है। जब आप शादी का बायोडाटा डालोगे तो होता है कि आपको आपका कलर लिखना पड़ता है, बॉडी कलर। जो बहुत गोरा है वो लिखेगा फेयर है, गोरा है ना। जो गेहुआ है वो पता नहीं क्या लिखता है। जो थोड़े से डार्क साइड होते हैं, जो थोड़े से काले रहते हैं, कम गोरे रहते हैं, उन लोग क्या लिखते हैं, डार्क है। तो डार्क का मतलब क्या होता है, एक तो होता है अंधकार। अंधकार मतलब रात का समय जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, जब अंधेरा है वो, या फिर काला, काले को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क। तो डार्क का अपोजिट क्या होगा, जैसे काला है, डार्क है, अंधेरा है, तो अंधेरे का अपोजिट क्या बनेगा, लाइट बनेगा। लाइट कौन सा, ये जो लाइट लगी रहती है ना आजू बाजू हमारे, वो लाइट है ना। चमक बोल सकते हैं, चमक मत बोलिएगा, लाइट बोलिएगा। या फिर फेयर, जैसे काला, तो काला का गोरा क्या हो गया, गोरा है ना। जैसे फेयर एंड लवली, पहले क्रीम होती थी, आजकल उसका नाम बदल दिया गया है ना, फेयर हो गया है। या फिर चीयरफुल, याद रखिएगा, ये फेयर का मतलब क्या होता है, गोरा, या आपका बोल सकते हैं उजियारा। जैसे काला गोरे का भेदभाव होता है ना, वहां से ले सकते हैं। चलिए फिर आता है अंधेरा होना, ये कहलाएगा डार्केन। जैसे डार्क से ही बना है डार्केन। जब शाम होती है, अंधेरा होते लगता है, सूरज डूबता है तो क्या होता है, डार्केन, है ना। अब डार्केन आने वाला है या डार्केन हो रहा है, इट्स डार्केन नाउ, ऐसा अंधेरा अब हो रहा है। ऐसे सूरज उगेगा तो क्या हो जाएगा, लाइटेन या ब्राइटेन। चलिए इसके बाद आते हैं उत्साहहीन करना या किसी को धमकाना, किसी को चमकाना, किसी को डांटना या किसी को उसके जोश से हीन कर देना। जैसे आप लोग लाइक नहीं करते हो, हम लोग वीडियो बना के लाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हो या फालतू का कमेंट करते हो तो क्या हो जाता है, उत्साहहीन हो जाते हैं। तो उत्साहहीन होना मतलब क्या, डोंट। ओके, ऐसे याद रख लीजिएगा, डांट लगाने से डोंट, है ना। अब इसके अलावा जो लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 50 लोगों को भी भेजते हैं कि देखिए हमने भेजा है ना, आप देखो ये वीडियो अच्छा आ रहा है। और आप लोग जब लाइक करते हो, हम लोगों को कमेंट अच्छा अच्छा करते हो, तो हम लोग क्या होते हैं, इससे इनकरेज होते हैं, दिल में खुशी होती है। इनकरेज होंगे, उत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे तो और वीडियो आएगा। तो डोंट मतलब किसी व्यक्ति को चमकाना, धमकाना या उत्साहहीन करना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट या एंटोनिम इनकरेज करना या हार्टन करना। ऐसे ही डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है, उदय। उदय होता है तो इसका आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, डस्क या एंड। फिर आते हैं डेड, कोई व्यक्ति मर गया, मृत्यु हो गई किसी वस्तु की, तो उसको बोलेंगे हम लोग डेड। जो मृत है या जो आपका, जिसकी आपकी आत्मा शरीर से निकल गई, वैसे बहुत ज्यादा उस पर जा रहे हैं, जो मृत है उसको हम लोग बोलेंगे डेड। तो जिंदा को क्या बोलेंगे, जीवित को लाइव या अलाइव, है ना, या लिविंग। लाइव, अलाइव या लिविंग, ये क्या कहलाएगा आपका, जीवित। ओके, इसके अतिरिक्त आता है हमारे पास सीधा या चतुर व्यक्ति। सीधा या चतुर व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनी बोलते हैं। तो कैनी है चतुर या सीधा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, केयरलेस बंदा या
फिर फूलिश बनना। ओके, चलिए इसके बाद आता है कैपेसियस। कैपेसियस से बना है शब्द कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना इतनी बड़ी कैपेसिटी है, इतनी ज्यादा कैपेसिटी है ना। दूसरे वर्ष में मत लीजिएगा, जगह के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, कोई दूसरी कैपेसिटी मत ले लीजिएगा। कैपेसियस, कैपेसियस का मतलब क्या होता है आपका, विस्तृत या फैलाव, जितना ज्यादा फैला रहेगा कैपेसियस, बहुत बड़ा कैपेसियस है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो संकीर्ण होगा या जो छोटा होगा। तो संकीर्ण को हम लोग बोलते हैं नैरो, स्मॉल या क्रैम्प्ड। ओके, फैले वाले को कैपेसियस बोले तो अपोजिट क्या हो जाएगा, नैरो, स्मॉल या क्रैम्प्ड। ऐसे ही आइएगा कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब क्या हो जाता है, अनियमित या अस्थिर। जैसे कई लोग रहते हैं अनियमित रहते हैं, कभी क्लास आते कभी नहीं आते, कभी देखते कभी नहीं देखते, कभी कोई टाइम पे नहीं है, रैंडम टाइप के व्यक्ति है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्रिसियस। तो इसका क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा, स्टेबल या कंसिस्टेंट या कांस्टेंट। जो स्टेबल है, जो बार बार बदलाव नहीं करता, जो कंसिस्टेंट है, जो समय पर आता है, जो कांस्टेंट है, जो एकदम स्थिर है, ये क्या हो जाएगा, कैप्रिसियस का अपोजिट हो जाएगा। चलिए, केयर से क्या गाना याद आता है, तू तो साड़ी केयर नहीं करता, टाइम से पैर नहीं करता, ऐसे कुछ है ना, टाइम से पैर नहीं करता। लड़की क्या बोल रही है, तू मेरी केयर नहीं करता। केयर करने का मतलब क्या है, ध्यान नहीं रखता। ओके, केयर, हैंडल विथ केयर, ऐसे कई बॉक्सेस में लिखा रहता है जो टूट सकते हैं, मतलब उनको सावधानी से हैंडल करिए, सावधानी से रखिए। तो केयर करने का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना या सावधानी रखना। जैसे अगर आप बीमार हो तो आपके घर वाले आपके केयर करेंगे, तो केयर करना मतलब सावधानी से रखना या ध्यान रखना। इसका अपोजिट क्या होगा, नेग्लेक्ट करना। आप किसी को अगर नेग्लेक्ट करते हो मतलब आप उसका क्या ध्यान नहीं रखते हो, या फिर बोल सकते हैं केयरलेस। ओके, क्या हो जाएगा, एक केयरलेस। चलिए ऐसे आते हैं चिंता विहीन, केयर फ्री, जिसको किसी भी चीज की चिंता नहीं है। अगर आपको मोक्ष मिल जाता है या अगर आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आप केयर फ्री हो जाएंगे, आपको सांसारिक दुख और मोहमाया से मुक्ति मिल जाएगी, आप केयर फ्री हो गए। जैसे कई लोग होते भी हैं, जैसे बच्चे केयर फ्री होते जनरली, है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई चिंता नहीं है, वो केयर फ्री है। इसका अपोजिट क्या होगा, तो एरेक्सिसियस, वरीड या मिजरेबल, है ना, जिसको चिंता लगी रहे, जो वरी रहे हर चीज में, जिसको चिंता लगी रहे, चिंता तो चिता चिता वाला। चलिए गाने की तरफ हम लोग फिर से भाग रहे हैं। आपका क्या हो जाएगा, केयर फ्री का अपोजिट हो जाएगा। चलो, सहमत होना, एग्री, है ना, मैंने आपको कोई बात बोली, आप यदि आप उससे सहमत हो तो आप क्या बोलोगे, आई एग्री, है ना। और अगर आप सहमत नहीं हो तो क्या बोलोगे, आई डिसएग्री या आई डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, आप एग्री के नहीं हो, एग्री नहीं हो, एग्री का अपोजिट है डिफर। मेरे व्यय मतलब मेरे ख्याल आपके ख्याल से यदि मिलते होंगे तो बोलूंगा आई एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, या माई पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफर्ड, है ना, या आई डिफर। इस तरीके से मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके ख्याल से सहमत नहीं हूं या उस तरीके से नहीं सोचता हूं, तो आप क्या हो जाएगा, डिफर। अब आते हैं अटैच, योर हार्ट एंड माई हार्ट इज अटैच्ड, है ना, या अवर हार्ट्स आर अटैच्ड। इस तरीके से तुम्हारा दिल और मेरा दिल जुड़ गया है, ऐसे बोलेंगे, है ना, किसी को बोलेगा मत ऐसा। चलो, तो अटैच मतलब होता है जोड़ना। जैसे कोई वस्तु है, आप पेन का ढक्कन ले लो, पेन के ढक्कन में अगर ढक्कन लगाते हो, पेन में ढक्कन, वो भी क्या है, अटैच करना। अटैच करना मतलब क्या होता है, जोड़ना। अटैच का अपोजिट क्या होगा, डिटैच। ओके, जैसे आप पेन से ढक्कन निकाले तो वो क्या है, डिटैच करना। अटैच करना मतलब जोड़ना, कहीं और मत जाइएगा, जोड़ना, अटैच, डिटैच। चलिए, सबसे पिछले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, बैकग्राउंड। जैसे आप घर में जाइए या कहीं पे भी जाइए, बैकग्राउंड एरिया बोलते हैं, या आप कोई भी चीज को देखिए, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है, जैसे मेरे बैकग्राउंड में भी आपको दिखेगा, ये पैनल है, तो ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का अपोजिट क्या होगा, सामने वाला एरिया। सामने वाला एरिया फोरग्राउंड, तो फोरग्राउंड या एडवांस, इसका हो जाएगा अपोजिट। फिर है गिरफ्तार करना, आप अरेस्ट नहीं बोल रहे हैं, कैप्चर, क्योंकि कैप्चर हम लोग लेके चल रहे हैं। कैप्चर मतलब किसी को पकड़ना या किसी को कब्जे में लेना, कैप्चर कहलाएगा। कैप्चर का अपोजिट क्या होगा, किसी को पकड़े तो किसी को छोड़ना। छोड़ना क्या कहलाएगा, आपका अपोजिट हो जाएगा फ्री, फ्री या लिबरेट। ऐसे ही होता है अनुभव शून्य व्यक्ति, इसको बोलेंगे कैलो, जिसको अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है मतलब कैलो, है ना, क्या लेके आए थे, क्या लेके आए, कुछ नहीं लेके आए, तो क्या लो, कुछ नहीं लेके आए हैं। तो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति क्या बोलेगा, मैंने लेके आया एक्सपीरियंस, है ना। तो सोफिस्टिकेटेड या एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, आपका कैलो का अपोजिट हो जाएगा। चलिए आते हैं लज्जालु या विनीत, जो बहुत शर्माता है, मेरे जैसे व्यक्ति, शर्माने वाला, उसको क्या बोलेंगे, बैशफुल। क्या बोलेंगे, बैशफुल। ओके, बैशफुल व्यक्ति मतलब लज्जालु व्यक्ति। लज्जालु का अपोजिट कैसा होगा, जो कॉन्फिडेंट है खुद में, है ना, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है अच्छे से, वो हो गया कॉन्फिडेंट। या जो बोल्ड है, अब बोल्ड में चले जाइएगा, आप लोगों को पता होगा, है ना, जब हीरो हीरोइन लोग, जनरली हीरोइन लोग जो कोई आम फोटो डालते हैं तो उसमें क्या लिख के आता है, बोल्ड अवतार आया, बोल्ड अवतार या बोल्ड फोटोज आई,
मतलब क्या है, उसमें उन लोगों ने लज्जा नहीं रखी, है ना, इस तरीके से समझिएगा। तो बोल्ड या कॉन्फिडेंट या फॉरवर्ड, है ना, जब कम कपड़े पहन के फोटो डालेंगे तो बहुत फॉरवर्ड हो रहे हैं बोलते हैं। तो बोल्ड होना या फॉरवर्ड होना ये लज्जालू का अपोजिट होगा। और कॉन्फिडेंट होना, देखिए लज्जा ना अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसको हम लोग बैशफुल बोलेंगे, है ना, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ठीक से उस तरीके से, या एकदम ढक के रहते हैं। तो दोनों में बैशफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट या फॉरवर्ड। चलिए ऐसे आते हैं आधार। आधार का मतलब क्या होता है, बेस। बेस जब बनता है धरती का नीचे का एरिया, उसको बोलते हैं आधार, जिस पे हमारे पैर रहने चाहिए, हमको जहां आधार पे रहना चाहिए। अब टॉप इसका अपोजिट हो जाएगा। आधार मतलब नीचे वाला भाग, टॉप या एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है उच्चतम शीर्ष, जो सबसे ऊपर का शीर्ष है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपेक्स या टॉप, इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वर्ड एंजॉयबल। एंजॉयबल मतलब आनंददायक, ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज जिससे आपको एंजॉय मिले, जैसे कोई गाना सुनते होंगे या कोई गेम खेलते होंगे, वो एंजॉयबल है, उसमें आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, इसका अपोजिट क्या होगा, जिसको आपको बुरा लगे। तो बुरा किस में लगेगा, अनप्लीजेंट। आप गाना सुनते हो किसका, अरिजीत सिंह का, तो वो है एंजॉयबल। आप गाना सुनते हो सोनू निगम का, वो है एंजॉयबल। अब सेल्फी मैंने ले ली आज, क्या नाम है, धिनचाक पूजा। धिनचाक पूजा का गाना सुनोगे तो कैसे लगेगा, अनप्लीजेंट, मजा नहीं आएगा। या डिसएग्रीएबल, ओके, या हेटफुल। हेटफुल और डिसएग्रीएबल को इसको साइड पे रखिएगा। अनप्लीजेंट साउंड, है ना, सुनने में मजा नहीं आया तो क्या बोलेंगे, अनप्लीजेंट था, कान में दर्द हुआ, है ना। डिसएग्रीएबल या हेटफुल भी रहेगा। चलिए ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञानी, एनलाइटेंड, है ना। जब हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष के आपकी तपस्या के बाद, या फिर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या बोलते हैं, एनलाइटेंट हो गए, या एनलाइटमेंट आ गया इनमें, है ना। एनलाइटेंट, ज्ञान की प्राप्ति होना, ऐसे पीछे लाइट जलते हुए दिखेगी। इसका अपोजिट क्या होगा, जिसको ज्ञान की प्राप्ति ना हो, कम पढ़ा लिखा हो, बकबक करेगा, नैरो माइंडेड व्यक्ति है, चिड़चिड़ करेगा, या इनलिटरेट होगा, या इनऑरोगेंट होगा। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इग्नोरेंट, है ना, इग्नोरेंट है। कभी कभी वर्ड में जुबान मेरी लड़खड़ा जाती है। चलिए आते हैं एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब क्या होगा, विरोध करना या शत्रुता करना। एनिमी से बना है, एनिमी मतलब क्या होता है, शत्रु। शत्रु से ही गुण बना है एनिमिटी, है ना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अगर तू मेरा दोस्त, शत्रु नहीं है तो क्या होगा, मित्र होगा। तो मित्र के लिए क्या हो जाएगा आपका, फ्रेंडशिप, लव और गुडविल। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब कोई रहते हैं साथ में, प्यार मोहब्बत होती है तब लव है, जब ब्रेकअप हो जाता है तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, दुश्मन बन जाते हैं, एनिमिटी हो जाती है। चलिए उत्साही व्यक्ति क्या कहलाएगा, एंथुसियास्टिक, जो उत्साही है ना, जिसको बार बार में उत्साह आता है, रणवीर सिंह टाइप का व्यक्ति, है ना, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड बोलेंगे, एंथुसियास्टिक, ओके। इसका अपोजिट क्या होगा, जिसमें कोई भी उत्साह नहीं आता, अनइंटरेस्टेड व्यक्ति, या इनडिफरेंट व्यक्ति, या अपैथिक व्यक्ति, जिसको ज्यादा उत्साह नहीं आता, नॉर्मल है, अनुत्साही व्यक्ति, ओके। चलिए आते हैं इंगेज। इंगेज, परफ्यूम डियो स्प्रे नहीं। इंगेज का मतलब क्या होता है, आपका काम में लगे रहना या वचनबद्ध होना। जैसे राम जी को ले लीजिए, अपने वचन में आपके वो वचनबद्ध हो गए थे। या इंगेज, जैसे आप कोई सामान्य तौर पर भी अगर आप कोई ड्यूटी करते, किसी काम पे लगे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये सब क्या है, इंगेज है आप एक काम में। इसका अपोजिट क्या होगा, डिसमिस होगा, डिस्चार्ज होगा, या गिव अप होगा। यदि आप काम में लगे हैं, आप कर रहे हैं, ओके, पढ़ते रहिए, करते रहिए, जिस दिन आप हार मान गए, उस काम को छोड़ दिए, तो क्या होगा, गिव अप कर दिया आप काम। जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, लगे हुए हैं, है ना। जिस दिन आपको ऐसे लगा यार नहीं हो पा रहा हमसे, आप जिस दिन छोड़ दिए पढ़ना, वो क्या है, आपने गिव अप कर दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्या है हमारे पास, काम। काम का मतलब क्या होता है, शांत व्यक्ति, है ना, जो जितना ज्यादा पढ़ता है उतना ज्यादा शांत हो जाता है, शांत व्यक्ति। शांत का अपोजिट क्या होगा, जो एकदम तेज तूफान ले आए, स्टॉर्मी, एक्साइटेड व्यक्ति हो जाएगा, या फ्रेंटिक व्यक्ति हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे। शांत का अपोजिट, जो बहुत ज्यादा उत्साह में रहे, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहे, जो तेज तूफान ले आए, स्टॉर्मी टाइप का व्यक्ति, उसको बोलेंगे हम क्या, स्टॉर्मी, काम का अपोजिट। इसके बाद आता है बैनिश। बैनिश का मतलब क्या होता है, हटा देना, हटा देना या अलग कर देना, निकाल देना, बैनिश। बैनिश का अपोजिट क्या होगा, आप जब हटा देने की बात होती है तो शामिल करना, एडमिट करना, या एक्सेप्ट करना। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, सचमुच या वास्तविक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्चुअल डाटा। जब आप बोलेंगे फैक्चुअल डाटा प्रेजेंट किया, मतलब फैक्ट को प्रेजेंट करना, सचमुच बताना, सही चीज बताना। अब फैक्ट की जगह आप मनगढ़ंत अगर चीज ले आओगे तो क्या कहलाएगा, वो फिक्टियस कहलाएगा, है ना, फिक्शन से रिलेटेड। अनरियल या अनट्रू कहलाएगा। चलिए
फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना होता है, नीचे स्तर पर जाना होता है, लुढ़कना होता है, जैसे पहाड़ से गिर गए, सीढ़ी से गिर गए, है ना, या अपने करियर में गिर गए, वो फॉलिंग कहलाएगा। तो फॉल का अपोजिट, जैसे अगर आप करियर में गिरते हो तो फॉल कहलाएगा, अगर आप उठते हो तो क्या कहलाएगा, सक्सेस कहलाएगा। इंक्रीज होगी आपकी सैलरी और थ्राइव, ये वर्ड याद रखिए। चलिए फाल्स, ये क्या है, फाल्स, फाल्स का मतलब क्या होता है, मिथ्या या झूठ। ओके, जो झूठ तथ्य पेश करेगा या जो झूठ रहेगा उसको हम बोलेंगे फॉल्स। तो फॉल्स का अपोजिट क्या होगा, सच्चा, झूठा का अपोजिट सच्चा, तो ट्रू, लॉयल, फेथफुल या जेन्युइन। चलिए, आकर्षित करना, फैसिनेट करना, मैं आपको आकर्षित करता हूं या आप मुझे आकर्षित करते हो, तो फैसिनेट करना वर्ड आएगा। चलिए, इसका अपोजिट क्या होगा, जो बोर करते हैं व्यक्ति उनके बारे में हो जाएगा रिपील या टर्न ऑफ। कैसे समझिएगा, आपका मोबाइल आपको फैसिनेट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, अगर आप अपने मोबाइल को टर्न ऑफ कर दोगे तो आकर्षण खत्म हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आते हैं दुर्बल व्यक्ति, क्या हो जाता है इसका मीनिंग, फीबल, फीबल मतलब दुर्बल। दुर्बल का अपोजिट क्या होगा, सबल, जो स्ट्रॉन्ग है, जो रोबोस्ट है, इफेक्टिव है या फोर्सफुल है, जिसमें ताकत है। ऐसी जो लचीला रहेगा उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जिसमें हम लोग शेप में जिसके चेंज कर सकते हैं, जैसे बाल होता है, रबड़ होता है, उस तरीके की वस्तु लचीले कहलाती है। इसका अपोजिट क्या होगा, रिजिड। रिजिड मतलब होता है कठोर, कठोर मतलब ठोस जैसा व्यक्ति, वो उड़ेगा ही नहीं, अपनी जगह बदलेगा ही नहीं। स्टफ हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, सेट हो गया। चलिए, इसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट मतलब तैरना, है ना, अभी हम लोग धरती में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, किसी के प्यार में पड़ गए तो क्या हो जाएगा, डूब जाएंगे, तेरी आंखों में डूब गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो डूबना का मतलब क्या होता है, सिंक होना। क्या होता है, सिंक होना या सबमर्ज होना। ओके, सिंक, टाइटैनिक जो है समुद्र में सिंक कर गया, डूब गया, है ना। फ्लोट करना मतलब तैरना, जो छोटे छोटे कीट रहते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लोट करना। सबमर्ज मतलब भी डूबना होता है, टर्मिनेट, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसके अपोजिट हो जाएंगी। तो इतना था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लगेगा तो बताइएगा, सिनोनिम एंटोनिम हम लोग और लेके आ जाएंगे। कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।